अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। महाराष्ट्र एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बार चर्चा कोरोना वायरस महामारी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह का कथित पत्र लीक हो गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस पत्र की वजह से एंटीलिया मामले की जांच अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सूबे की सियासत में एक सवाल बार बार घूम रहा है कि क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद से मुक्त किया जाएगा या नहीं। हालांकि इस सवाल पर नेताओं ने अलग अलग जवाब दिए हैं, लेकिन राजनीति के पितामह कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गेंद उद्धव ठाकरे पर डाल दी है। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ठाकरे के पास पूरा अधिकार है। इस बारे में फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। सुनिए राजनीति के पितामह शरद पवार को। It is a prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision, and CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. So one aspect of allegation is against Home Minister, and second allegations are against CP himself. If I ask, I will definitely discuss with CM, and I will suggest that this is very important and sensitive case. Allegation is made by police authority of Mumbai against Home Minister, and also there are series of lapses which was brought to the notice of media by certain sections by Bombay police, which affect the reputation of Bombay police too. So I honestly feel there has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer or such a person who enjoy full respect in the police administration and at public at large. I am going to suggest, I don't know my suggestion about the gentleman whom I am going to suggest, whether he will accept. I have not discussed with him. But my suggestion to the Chief Minister, he should offer Julius Rivero, former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed a lot for Indian police. Mr. Rivero's reputation is very, very high. हालांकि शरद पवार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले से महाराष्ट्र सरकार की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों के मन में पत्र लीक का मामला तेजी से दौड़ रहा होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि जो पत्र लीक हुआ है उसे परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखा था, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया था कि एंटीलिया मामले में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। हालांकि यह आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख ने ट्विटर पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि परमवीर सिंह ने एंटीलिया केस की जांच से अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। अनिल देशमुख पर आरोप लगने के साथ ही भाजपा भी एक्टिव हो गई और गृह मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग करने लगी। ऐसे में फिर से सवाल यही उठता है कि क्या देशमुख को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार भाजपा के अनुसार काम नहीं करती है। सुनिए शिवसेना सांसद संजय राउत को। आपको दिल्ली में लगता होगा
लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं राजनीति में। अब परमवीर सिंह जी एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, थाना पुलिस कमिश्नर रहे, डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे, बहुत ही बड़े बड़े पदों पर परमवीर सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही होनहार अफसर है। जब उनके पदों पर थे तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है। लेकिन ये अभी बवाल हो गया है, रेगुलर ट्रांसफ़र है। अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा है उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए। तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं। और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि शरद पवार आधा सच बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता आज नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा पवार साहब का एडवाइस लेते हैं। तो क्या पवार साहब झूठ बोलते इसलिए लेते हैं क्या? आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेताओं के साथ रविवार को शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद इन लोगों ने भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति तैयार की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वैसे आज के सामना में शिवसेना ने भाजपा को निशाने पर लिया है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने परमवीर सिंह के पत्र को एक सोची समझी साजिश करार दी है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि परमवीर सिंह की चिट्ठी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। परमवीर सिंह की दिल्ली में किस किस से मुलाकात हुई थी उसकी हमें जानकारी है। जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के माध्यम से एक पत्र की जांच होगी। एक पत्र के आधार पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस्तीफे देने का सवाल ही नहीं होता है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर आधा सत्य बताने का आरोप लगाया है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस को। और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है, और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसीलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई। सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया। लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया। इस मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होने वाली है, जिसका एकमात्र मुद्दा परमवीर सिंह का पत्र माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उद्धव सरकार को सहयोग कर रही कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है।